जय हिंद। देखिए, हम आपके लिए एक ट्रिक लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम में तुक्का लगाने के काम में आएगी। जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो आपको तुक्का कैसे लगाया जाता है, ये चीज़ आपको बताएँगे। ख़ास करके आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ, इस एग्ज़ाम में काफ़ी बच्चे नॉट क्वालीफाई हो जाते हैं, तो इनके लिए ये हो एग्ज़ाम में कैसे तुक्का लगाया जाता है, इस चीज़ पर हम बात करेंगे। एग्ज़ाम में तुक्का लगाकर आप लगभग 50 के आस-पास क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन आप बना पाएँगे, जिनके आंसर आप कर लेते हैं। तो आपका क्वालिफाइंग मार्क होता है 33 नंबर का, जिसमें आप 50 नंबर तक कर पाएंगे इस ट्रिक को देखने के बाद में। तो आपको देखते हैं। देखिए, आपका ये फर्स्ट एड एंड हेल्थ का एग्जाम होता है, जिसमें आपके क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन आपको मिलता है। इसका टाइप कैसे होता है, एमसीक्यूज, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें होता है कि एक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक सही विकल्प का चुनाव करना होता है। टाइमिंग आपके पास में 2 घंटे का है। 2 घंटे का मतलब हुआ 120 मिनट। 120 मिनट आपके पास में है। क्वेश्चन आपको 100 है, यानी कि 1.2 मिनट। इसके मतलब कि 72 सेकंड आपको मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए। 72 सेकंड। एक बात ध्यान रखिएगा, इस ट्रिक को आप जब फॉलो कीजिएगा तो जहां पर नो निगेटिव मार्किंग हो उसमें ही फॉलो कीजिएगा, क्योंकि नो निगेटिव मार्किंग में इस ट्रिक को यूज करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप नेगेटिव मार्किंग में इसको आप यूज करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप इस ट्रिक को केवल नो नेगेटिव मार्किंग, यानी जहां पर माइनस मार्किंग ना हो वहां पर ही यूज करें। आइए आपको दिखाते हैं कि किस किस को ये यूज में आएगी। देखिए, सबसे पहले तो इसमें एग्जाम में जो रिजल्ट आए हैं पिछली बार के, इनको एनालिसिस करने के बाद में ये पता चला कि कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा भी सीरियस है पढ़ने में, वो लगभग 40 क्वेश्चन कर ले जाते हैं इसमें, को करिकुलर सब्जेक्ट में भी। और कुछ ऐसे हैं जिनके 30 नंबर के आसपास में आते हैं, वो आपके ग्रेस लगाकर पास होते हैं। इसमें आपके कुछ ऐसे होते हैं जो कि 20 क्वेश्चन के आसपास ही कर पाते हैं, वो नॉट क्वालिफाई हो जाते हैं, नॉट क्वालिफाइड हैं। और कुछ ऐसे क्रांतिकारी होते हैं जो कि 20 नंबर से भी कम लाते हैं, तो उनका तो कुछ हो नहीं सकता। वो केवल नेताओं को चुनाव में वोट देने और जनगणना में काम आने के लिए ही धरती पर आए हैं। तो ऐसे हम उनकी बात तो कर रहे हैं, चलिए हम इनके भी कुछ बात करेंगे कि 20 नंबर के नीचे पाने वालों को भी हम पास करवा दें, और ऐसे नॉट क्वालिफाइड लोगों को भी हम क्वालिफाई करने की ट्रिक बताएंगे। जो इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो पास हो सकते हैं। देखिए, आपको कैसे कैसे इसको किस स्टेज में आपको एग्जाम देना है। मतलब आपको 3 स्टेज में एग्जाम देना है। पहली स्टेज आपकी आती है कि ऐसे प्रश्नों को हल करें जिनको देखते ही आप हल कर सकते हैं। अभी आप समझ लीजिए, अभी आपको बताएंगे कि कैसे करना है। आपकी दूसरी स्टेज आएगी, ऐसे प्रश्नों को हल करें जिनके 2 विकल्प में कन्फ्यूजन हो। अभी आपको बताते हैं कैसे 2 विकल्प में कन्फ्यूजन हो। और आपका स्टेज नंबर 3 आता है कि तीसरी स्टेज में ऐसे विकल्प को खोजें जो सही। इसको आप अभी रहने दीजिए, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको क्या है। देखिए, क्वेश्चन आपको करना है स्टेज नंबर 1। स्टेज में आप 1 पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको आएगा, आपको 3 स्टेजेस में बांटा गया है, यानी कि स्टेज में आपका पहला स्टेज ये जो आपका है, पहले स्टेज में आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना है जिनके आपको देखते ही आंसर बनते हैं। यानी 40 मिनट आप ऐसे प्रश्नों को हल करने में लीजिए जिनको आप देखते ही हल कर ले जाते हैं। हम सबसे कम लेते हैं, यानी कि मिनिमम अगर कोई बच्चा कर पाएगा तो इन 40 मिनट में 100 में से लगभग वो 20 प्रश्न तो कर ही ले जाएगा। 40 मिनट में आप 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन तो कम से कम सबसे बन ही जाएगा। कितना भी पढ़ने में कम होंगे तो आपसे बन सकता है कि आप 100 में से 40 मिनट में 20 क्वेश्चन के आंसर सही कर लेंगे। अब आपके पास में 20 क्वेश्चन आपने सही कर लिया। आपके पास ये 20 मिनट जो दिया गया है, इस 20 मिनट में आपको ओएमआर को भरना है। यानी कि 20 मिनट में, जो 40 मिनट में आपने 20 क्वेश्चन सही किए हैं, आप कितना भी स्लो ओएमआर को गोला करेंगे तो 20 मिनट ले लीजिए। आपको 20 मिनट दिया गया कि आप 20 मिनट में जो ये 20 क्वेश्चन सही है आपके गोला कर लीजिए। ऐसे ऐसे आप मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन आपने सही किए, फिर आप उसे गोला कर लीजिए। गोला कर लेंगे आप, 20 क्वेश्चन मान लीजिए आपसे हुए हैं तो आप गोला कर लेंगे 20 मिनट के अंदर। 20 मिनट में अंदर गोला करने के बाद में आपसे ऐसे प्रश्न बन गए हैं 20। तो आप देखिए, 20 क्वेश्चन बना लिए हैं आपने। 20 क्वेश्चन आपका बन गया है। आपने समय कितना लिया है, लगभग ले लिया है 40 मिनट। 20 मिनट गोला करने में टोटल आपने 1 घंटा ले लिया, और आपसे 20 प्रश्न सही हुए हैं। 20 प्रश्नों के जवाब आपने दिए हैं। अब आपको आना है दूसरी स्टेज में। दूसरी स्टेज में आने के बाद में आपको क्या करना है, आपके लिए इसमें आधा घंटा का समय दिया गया है। आधा घंटा का समय लीजिए। इसमें आपको स्टेज 2 में ऐसे प्रश्नों को करना है जिसमें आपके 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो। मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन आया, ऐसे क्वेश्चन कुछ भी दे दिया गया है, उसके ऑप्शन 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन आपके हो गए। इसमें स्टेज में करना है कि ऐसे प्रश्नों को लेना है जिनके आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो। मान लीजिए क्वेश्चन आया आपके पास में, 4 विकल्प ये दिए गए हैं,
कोई भी कुछ भी लिखा है, 4 विकल्प हैं। इसमें से आपने देखा कि हम एलिमिनेट करेंगे तो आपके क्वेश्चन नंबर जो ये क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसा आपको दिख गया कि ये ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन का जवाब। ऐसे आपने एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन नंबर 4 को भी कि ये क्वेश्चन का जवाब हो ही नहीं सकता। अब आपको कंफ्यूजन है कि ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3 है, इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए आपने ऑप्शन नंबर 2 को सही कर लीजिए, हाँ ये ठीक है ऑप्शन। तो ऐसे आपने आपको ये 20 मिनट क्यों दिया गया है, एलिमिनेट कीजिए। 20 मिनट में आपने मान लीजिए हम कितना भी कम आप करेंगे तो 5 क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक, आधा घंटा ये हो जाएगा। 20 मिनट में आपने 5 क्वेश्चन किए। अब आपको जो OMR है आप 5 क्वेश्चन इसको भी भर लीजिए। यहाँ पर जो आपके OMR पर 5 क्वेश्चन आपके हुए हैं कन्फ्यूजन वाले, इनको भी एलिमिनेट करके आपने सही कर लिया है। ठीक, तो ऐसे ऐसे 5 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं जिनके आंसर आपको एलिमिनेट करने पर पता चल गए। ऐसे ऐसे आपके कैसे कितने क्वेश्चन हो गए, तो देखिए यहाँ पर आपके हो गए 20 क्वेश्चन, फिर आपने 5 क्वेश्चन कर लिया। यहाँ पर आपको पहले 20 मिनट लिए, 10 मिनट लिए गोला करने के लिए, यानी कि आधा घंटा आपने यहाँ पर भी ले लिया। टोटल आपके बन गए 25 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है यहाँ तक। और आपने समय कितना दिया है, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का समय लिया आपने और 25 क्वेश्चन अभी तक बने हैं। कोई दिक्कत नहीं, 25 क्वेश्चन बना है, 1.5 घंटा बीत चुका है, आधा घंटा का समय है, कोई बात नहीं। अब देखिए ध्यान से, अब समझने वाली जो बात है उसे ध्यान से समझिएगा। देखिए खास करके अब आपका यहाँ पर पासिंग मार्क आपका 33 है, 33 नंबर है। आपने लगभग 25 क्वेश्चन सही कर लिया। कितना भी कम करेंगे आप तो 25 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। उसके बाद में आपका 33 मार्क क्वालिफाई करना है। आप अभी बच रहे हैं, लगभग 8 नंबर आपके कम हैं क्वालिफाई करने के लिए। अब देखिए एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन सेट करता है। टोटल आपके पास में क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन आपके पास में है। इसमें आपके ऑप्शन ABCD होते हैं। देखिए 4 ऑप्शन होते हैं क्वेश्चन में। 100 क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शन होगा। तो आपको समझना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 100 है, 100 क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके ऑप्शन होते हैं। जैसे कि 100 क्वेश्चन है तो उसमें लगभग आप देखेंगे किसी का A सही होता है, किसी का B सही होता है, किसी का C, किसी का D। ऐसा तो नहीं होता कि कोई आपको 100 क्वेश्चन मिले केवल ऑप्शन नंबर A ही सही हो। ऐसा तो नहीं होगा कि केवल ऑप्शन नंबर A ही सही हो। मतलब पूरी जो आपकी टेस्ट सीरीज है उस सीरीज में ऐसा विकल्प मिला है आपको कि जैसे 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर A ही सही हो, तो ऐसा नहीं होता। तो क्वेश्चन जब आपके सेट किए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि लगभग आपके सेट करते समय लगभग आपको 23 से 26 क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जिनका ऑप्शन नंबर A सही होगा। लगभग 24 से 27 ऐसे दिए जाएंगे जो कि आपके ऑप्शन नंबर B सही होगा। ऐसे 25 से 29 हो सकता है C सही हो, 26 से 30 तक हो कि D सही हो। हम आपको समझाने के लिए मानते हैं कि आपके लगभग 25 क्वेश्चन हुए। A से हम उठाए कि 25 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे B का हम मानते हैं कि सही हो जाएगा। C से भी मान लेते हैं कि C ऑप्शन पर लगभग आपके 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो C ऑप्शन से सही हो रहे हैं। मतलब कि उनका ऐसा 25 क्वेश्चन है जिनके ऑप्शन नंबर C पर उनका सही विकल्प दिया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर D पर ऐसे दिए गए हैं कि लगभग 25 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका ऑप्शन नंबर D उत्तर होगा। तो ऐसे करके आपके 100 क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा, एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो 100 क्वेश्चन बनाने के लिए वो इसी ट्रिक का यूज करता है कि हमें ऐसे ऑप्शन देने हैं कि लगभग ऑप्शन A से 25 क्वेश्चन के जवाब सही हो, ऑप्शन B से 25 के, या 24 से 27। रेशियो घट बढ़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको खास क्या काम करना है ये आपने समझ लिया कि लगभग एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है तो ऐसे ऑप्शन उठाता है कि लगभग हम ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे कि 25 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जिन्हें हमें ऑप्शन A पर देना है, 25 B पर देना है, 25 C पर, D पर। ऐसा हो गया। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जब आपने OMR को भरा है, OMR भरते समय आपने ABCD आपने देखा कि ABCD पर आपने OMR को भर लिया है। OMR भरते समय आपने 25 क्वेश्चन अभी तक सही किए हैं ना, सही 25 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। देखिए अब आपने सेलेक्ट किया होगा तो OMR में ऑप्शन आपके थे ABCD, तो ABCD ऐसे ऑप्शन दिया गया है, ABCD आपका ऑप्शन हो गया। इसमें आपने देखा कि आपने जो ऑप्शन नंबर A सिलेक्ट किया है उसमें आपने देखा कि 7 ऐसे क्वेश्चन थे जिनको हमने सिलेक्ट किया है कि 7 ऐसे प्रश्नों पर जो सिलेक्ट किया मैंने उनका ऑप्शन नंबर A सही है। यानी कि हमने जो सिलेक्ट किया है, प्रश्न हमें आ रहा था, उसका जब मैंने जवाब दिया तो उसका ऑप्शन नंबर A सही था। फिर आप ऑप्शन नंबर B पर पहुंचे कि हम ऐसे क्वेश्चन को देखें कि हमने ऐसे कितने क्वेश्चन किए हैं जिनका आंसर B ऑप्शन था। तो आपसे मान लीजिए कि आपने किया कि 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका मैंने जब आंसर दिया तो उनके हमने टिक किए, तो 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो B पर हमें सही किए। अब आगे देखिए C पर आए। C पर आए हमने देखा
कि हमने 6 ऐसे क्वेश्चन थे जिनको मैंने टिक किया है कि इनका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर आप आइए डी पर। डी पर आएंगे, मान लीजिए कि आपके हो गए 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन ऐसे आपने कर दिए कि डी पर मैंने जो ऑप्शन हमारे सही हुए थे, मैंने प्रश्नों का जवाब दिया है, तो हमने 8 ऐसे प्रश्न कर दिए हैं जिनका ऑप्शन नंबर डी सही था। ठीक, तो आपने ऐसे 7, 4, 11, 6, 17, 8, 25 यानी कि टोटल 25 आपने किया है, जिसमें से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शन नंबर ए पर सही किए हैं आपने, और ऑप्शन 4 पर 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बी, 6 क्वेश्चन ऐसे हैं सी, डी। तो हमें देखिए टोटल थे 25 क्वेश्चन। 25 मतलब कि अनुमानित किया जाता है कि हाँ 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 25 ऐसे होंगे जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 25 ऐसे होंगे जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और डी पर भी 25 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आपने देखा कि हम सबसे कम, आपने एप्लीकेशन में बताया गया था स्टेजेस में कि कौन सा कैसे करना है, तो स्टेज 3 में आप पहुंच चुके हैं। तो ऐसे विकल्प को खोजें जो सही प्रश्नों का जवाब देते समय सबसे कम बार प्रयोग किया गया है। देखिए आपने OMR जब भरा तो OMR को भरते समय आपने ऐसे देखा कि हमने ऑप्शन नंबर ए पर जब क्लिक किया तो 7 क्वेश्चन बने हैं, और बी पर किया तो 4 बने हैं, सी पर किया तो 6, 10। तो अब देखिए सबसे कम बार किस ऑप्शन का यूज किया है आपने, तो सबसे कम बार इसमें आपने ए पर 7 बार, बी पर 4 बार, सी पर 6 बार, डी पर 8 बार, यानी कि आपने सबसे कम बार बी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। यानी कि बी ऑप्शन को आपने केवल 4 बार सिलेक्ट किया है, और पूरे 100 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी 25 क्वेश्चन का लगभग सही होगा, यानी कि 25 क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो सकता है ना। तो आपने केवल 4 क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर दिया है केवल बी पर, और सही हो सकते हैं 25 क्वेश्चन ऐसे हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में जिनके आंसर बी सही हो सकते हैं। तो अब बस आपको यही करना है कि सिलेक्ट कर, मतलब आपने जो क्वेश्चन दिया है ये चीज़ ढूंढ लेना है कि हमने सबसे कम बार किस ऑप्शन का प्रयोग किया है। तो हमने अभी देखा कि हमने सबसे कम बार ऑप्शन नंबर बी का प्रयोग किया है। बस हमारे पास जो समय बचा है इसी समय का प्रयोग करते हुए हम टोटल क्वेश्चन में जितना भी हमारे पास OMR में क्वेश्चन हमने नहीं सॉल्व किया है, टोटल 75 क्वेश्चन हमने नहीं किया है, तो हम ऐसा करेंगे कि पूरे OMR में हम केवल 20 बी पर पूरे OMR में गोला कर देंगे, यानी कि टोटल जो गोला करना है हमें ऑप्शन नंबर बी पर गोला कर देंगे, पूरे OMR को भर देंगे ऑप्शन नंबर बी से। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, पूरा हम कितने नंबर पहुंच जाएंगे। तो देखिए कितने नंबर पर पहुंचेंगे हम, लगभग आपने पहले किया था 25 क्वेश्चन हो गए थे आपके पहले, 75 आपने गोला कर दिया ऑप्शन नंबर बी पर। बी पर आपने जो सही ऑप्शन सिलेक्ट किया था वो आपके 4 थे, बचा आपका था 21 ऐसे प्रश्न हैं जिनके ऑप्शन आपको बी मिल जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन से सही हो जाएगा। तो आपने जो अभी 75 क्वेश्चन किए इसमें से आपके 21 प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो आपने लगभग अभी 25 क्वेश्चन किया था और आपके 21 क्वेश्चन ये अभी सही हो जाएंगे, यानी कि टोटल मिलाकर आपके 46 नंबर हो जाएंगे। 46 नंबर हो जाने का मतलब हुआ कि आपका क्वालिफाइंग मार्क था 33, बने थे पहले आपके 25, अब आपके बन गए लगभग 46 नंबर। तो आपका 46 नंबर 33 से 13 अधिक हो गया, यानी कि आप पहले 8 नंबर से फेल हो रहे थे, स्ट्रिक के बाद में आपने 13 नंबर अधिक पा लिया क्वालिफाइंग मार्क से। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, क्योंकि आप इस ट्रिक को जानने के बाद में आप जान तो जाएंगे, नंबर तो बढ़ जाएगा, लेकिन आप इसे नो निगेटिव मार्किंग यानी माइनस मार्किंग जिस प्रश्न में हो, यानी कि जिस पेपर में माइनस मार्किंग हो उसमें आप इस ट्रिक को यूज मत कीजिएगा, नहीं तो ये नुकसान कर सकता है। अगर आपको ना समझ में आया हो तो इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिएगा, 10-12 बार देख लीजिएगा, लेकिन जो समझाना चाह रहा हूँ उसी को समझ के ध्यान से इस ट्रिक को अप्लाई करिएगा, नहीं तो आपको ये नुकसानदायक हो सकती है। ध्यान से देखिएगा और इसे टेक्निकल मतलब साइंटिफिक रूप से आप इसे यूज करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ऐसे ही अगर आपको इसमें फर्स्ट एड एंड हेल्थ में दिक्कत हो तो लगभग अभी आपको 100 क्वेश्चन हम ऐसे दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना हो। अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो हम आपके लिए इस पर वीडियो ला देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।